पे खाना खाएं, हमें भूख लगे हम होटलों पे खाना खाएं, हमें भूख लगे हम घर में ताज़ा खाना बनवा करके खाएं। हज़रत उवैस करनी को जब भूख लगती तो आप होटलों की तरफ नहीं जाते, घर की तरफ नहीं जाते, बल्कि अपने मकाम से चलते और वहां जाते जहां पर सब्जी वगैरह धोई जाती थी, तालाबों की तरफ आते, वहां जो सब्जी धोने वाले सब्जी धो के ले जाते तो कुछ पत्ते वगैरह पड़े रहते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे हजरत उवैस करनी। मकाम देखो कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। यह मकाम है उवैस करनी का कि जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा उवैस करनी को। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों रोक दिया गया, सब जन्नत में जा रहे हैं। आवाज आएगी अपने महबूब की उम्मत की शफाअत करो, उवैस अकेले मत जाओ जन्नत में, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करके उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। हाय हाय हाय, नारे मकाम है, नारे रिसालत। अब ठंडी तो इतनी नहीं है कि आप लोग को बिल्कुल थरथरा रही है, बिल्कुल जोर से बोलिए ताकि गर्मी पैदा हो। नारे तकबीर, सारे लोग हाथ को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। रंग देखा ना तो नस्ल कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। हो गए दूर से सैराब उवैसे करनी, पास रहकर भी बू जहल को प्यासा। वो हजरत उवैस करनी, क्या सादगी है, जिंदाबाद। ऐसी जिंदगी गुजारी आपने। आज हम ठाट बाट पे मर गए, आज हम दिखावे पे चले गए। हजरत उवैस करनी को देखो, जब आप गली से गुजरते कुत्ते भौंकते उनके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया। एक दिन जवाब दिया था जहांगीर भाई कुत्तों को उवैस करनी और कहा कि कुत्तों मेरे ऊपर मत भौंका करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। ऐ कुत्तों, अगर कल पुल सिरात में पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। मकाम जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में, शान नबी की बारगाह में बयान हो रही है। खौफे खुदा का आलम देखो, कुत्तों से कहते कुत्तों मेरे ऊपर मत भौंका करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूं। मैं पुल से रात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर पार नहीं कर पाया तो तुम मुझसे बेहतर हो। कभी हमारे दिल में भी ऐसा खौफ जागा? आज पूरे दिन आदमी दुकान पे बैठा रहे, मार्केट करे, तो शाम को जब बिस्तर पे जाता है तो सोचता है, जोड़ता है, आज मैंने इतना मुनाफा कमाया, आज इतना मुझे फायदा हुआ, आज मेरा इतना नुकसान हुआ, इतने का मैंने सामान बेचा, इतना मैंने खरीदा, इतना खर्चा हुआ, टोटल हिसाब लगाता है। कभी एक बार भी शाम को बिस्तर पे सोते वक्त आंखें बंद करके ये सोचा कि आज मैंने कितनी नेकियां कमाई हैं, आज मैंने कितने गुनाह किए हैं? एक बार भी हम नहीं सोचते। हमारा जो नामे आमाल है ना, एक हफ्ते का जो रिजल्ट है ना, ये जुमे रात को फरिश्ते आका की बारगाह में लेकर जाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आपके उम्मती के हफ्ते भर के कारनामे हैं, हफ्ते भर के कारनामे हैं। मेरे आका फरमाते जब मैं अपने उम्मतियों को नेकियां करते हुए देखता हूं तो मुझे खुशी होती है, और जब मैं उनके गुनाह देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। कितने हफ्ते गुजर गए कि मस्जिद के दरवाजे हमने नहीं देखे। जुमे की जुमे यहूदियों ने हफ्ते का दिन और ईसाइयों ने इतवार का दिन चुन लिया था, ऐसे ही कुछ लोगों ने सिर्फ जुमे का दिन चुन लिया, बाकी 5 वक्त की नमाज छोड़ दी। मर्तबे यूं ही नहीं मिलते, शान यूं ही नहीं मिलती। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बसाओ। और मेरे बुजुर्गों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या समझते हो वो तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेंगे, सवाब करेंगे? ये चौराहों पे बैठना छोड़ दो, एक चाय की चुस्की के लिए गुस्ताखियां करना शुरू कर दी वलियों की शान में, सहाबा की शान में।
अल्लाह की इबादत करो, तस्बीह लेकर के मस्जिद में बैठो, अपने घर भी बैठो तो अपने नबी पे दुरूद पढ़ते रहो। और जैसे ही नमाज का वक्त हो फौरन मस्जिद में जाकर के जमात से नमाज को अदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि यूं ही दुनिया से चले गए तो समझ लो कब्र के अंदर वो अजाब तैयार है। मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीब मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना हो, आइन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। तो हजरत उवैसे करनी कुत्तों से कह रहे हैं अभी मेरे ऊपर मत भौंको, तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूँ या तुम मुझसे बेहतर हो। मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूँ, और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। पुल सिरात पार करने की बात करते हो, वो तो जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। हुक्म होगा अकेले मत जाओ, अपने आका की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। ये मकाम है अल्लाह के नेक बंदों का, ये शान है अल्लाह के नेक बंदों की, ये अजमतें हैं अल्लाह के नेक बंदों की। ऐ लोगों, हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं वलियों का, हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं सहाबा और ताबईन का, लेकिन उनकी अदाओं को अपनाते नहीं हैं। आज कितने घर हैं जिन घरों के अंदर इस्लामी माहौल नहीं है, जिन घरों के अंदर देखो तो बेपर्दगी का बाजार गर्म है। आज उर्सों के नाम पर भी बेपर्दगियां हो रही हैं, आज मेलों के नाम पर भी बेपर्दगियां हो रही है। फिर भी हमारे घरों के हालात देखो, अफसोस होता है कि मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो शर्म से सर झुकता नजर आता है। अल्लाह अकबर, आज मुसलमान हमारे तालीम से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए, शिक्षा से दूर हो गए। आज घरों के जायजे लो तो आज हर घर के अंदर आप देखो, अगर किसी के 5 बेटे हैं तो 5 अलग अलग मोबाइल लेकर के अलग अलग चारपाई पे फिल्में देखते नजर आएंगे। कोई इंस्टा पे रील अपलोड कर रहा है, कोई फेसबुक पर तस्वीरें देख रहा है। ये हाल आज मुसलमानों के बच्चों का होता जा रहा है। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान पे जुल्म बहुत हो रहे हैं। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। आज घरों के जायजे लोगे तो हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जो तालीम से दूर है, जो एजुकेशन से दूर है, जो शिक्षा से दूर है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे बाप जो है पंचर जोड़ने का काम करते हैं, इनके मरने के बाद मुझे वही तो दुकान संभालनी है। वो जानता है ना कि मेरे बाप की जो है जनरल स्टोर है, उनके मरने के बाद मुझे यही दुकान तो संभालनी है। अरे कब तक तुम दूसरों की गाड़ियों के पंचर जोड़ते रहोगे? तालीम हासिल करके ऐसी तालीम हासिल करो कि तुम दूसरों की गाड़ी के पंचर ना जोड़ो, बल्कि दूसरे तुम्हारी गाड़ियों के पंचर जोड़ते हुए नजर आए। इसलिए तालीम हासिल करो, इसलिए शिक्षा हासिल करो, इसलिए एजुकेशन से हम किनार हो जाओ और ऐसी तालीम हासिल करो जहां दीनी तालीम हासिल करो, वही दुनियावी तालीम हासिल करो, ताकि दुनिया की नजरों से नजरें मिला करके तुम बात कर सको, ताकि दुनियावी लोगों की आंखों में आंखें डाल करके तुम बात कर सको। अरे कौम भी चाहती है कि एक दीनदार डॉक्टर मिल जाए, कौम भी चाहती है एक दीनदार इंजीनियर मिल जाए, कौम भी चाहती है कि एक दीनदार डॉक्टर मिल जाए। इसलिए दीनी तालीम हासिल करने के बाद आओ कॉलेज की तरफ आओ, आओ यूनिवर्सिटी की तरफ आओ, आओ स्कूलों की तरफ आओ और दुनियावी तालीम भी हासिल करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो कि हम मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। हम जहां दीनी तालीम में महारत रखते हैं, वहीं दुनियावी तालीम में भी मुसलमान पीछे नहीं है। जब तालीम हासिल करके आओगे, जब एजुकेशन हासिल करके आओगे, जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही नाजिल हुई तो ना तो नमाज का हुक्म सबसे पहले आया, ना रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, ना हज का हुक्म सबसे पहले आया, ना ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। सबसे पहले हुक्म आया है तो तालीम का आया है। इकरा पढ़िए, इकरा पढ़िए, इकरा पढ़िए। जिस कौम के लिए तालीम जरूरी थी, जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए था, अरे 1200 साल तक जब तक मुसलमान तालीम से हमकिनार रहा, दुनिया में किसी के सामने नहीं झुका। जब से तालीम से पीछे हो गया, सबके सामने झुकता नजर आ रहा। इसलिए नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, बोलता मजमा, जागता मजमा, जिंदा मजमा। तालीम हासिल करो, शिक्षा हासिल करो।
महाराजा शरीफ से आवाज उठी थी, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। आज कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। मैं आया, मदरसे की बिल्डिंग देखी, दिल खुश हो गया, लेकिन पूछा तो कहा वही बस्ती के चंद बच्चे। इतनी बड़ी बस्ती और उसमें मुसलमान तालीम में इतना पीछे। अगर बच्चों के पास तालीम होगी ना, सबसे बड़ा हथियार उनको तालीम है। तालीम ही नहीं होगी तो फिर वो गाड़ियों के पंचर ही तो लगाएंगे। वो मुर्गा बाल कटवाए, सेटों से साफ और गाड़ी दे दी, बस वही गलियों में दौड़ता फिर रहा है। बाप के इंतकाल के बाद जब जिम्मेदारी आती है तब ऐसी औलाद परेशान होती है। अब हम क्या करें, कौन से मोड़ पे खड़े हों। तालीम होगी कभी पीछे नहीं हटोगे। एजुकेशन होगा ना तुम्हारे पास, कभी तुम पीछे नहीं रहोगे। इसलिए अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दो, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दो, माशाअल्लाह उनकी शिक्षा पर ध्यान दो। अच्छा पैगाम। मगर कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तालीम दिए चले गए तो औलाद जो है भीख मांगती हुई नजर आए। तालीम सिखाओ अपने बच्चों को, इल्म तालीम बहुत जरूरी है। घर के खर्चे हल्के कर दो लेकिन पढ़ाओ बच्चों को। इन बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि किताब इनके हाथ में दे दो। 50-50 हजार का मोबाइल चलाते हुए देखे मैंने। और एक तो अभी वो आईफोन का जो नया मॉडल आया है ना, वो लिए फिर रहा था। 1 लाख प्लस का मोबाइल। पूछा कितने पड़े हुए, कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही धंधा कर लेता हूँ। ये हाल है मुसलमानों का। ब्याह शादी के माहौल देखो इनके, जो नई नई उम्र के लड़के तैयार हो रहे हैं। शादी में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की पूरी लिस्ट बनाए बैठे घर के अंदर। इतनी आसानी से शादी नहीं करूंगा। बाप कहता है मेरा एक बेटा है, सारी प्रॉपर्टी इसी की तो है, इतनी आसानी से इसकी शादी नहीं करूंगा। बल्कि फला को मेरे पड़ोस में वैगनार मिली है, मुझे स्विफ्ट चाहिए। कोई कहता है फला को स्विफ्ट मिली है, मुझे क्रेटा चाहिए। एक साहब आए हमारे पास, बोले मौलाना मुझे अपने बेटे की शादी करना है, लेकिन मेरे बेटे की जिद है कि उसे जहेज में बाइक चाहिए। अब गरीब आदमी कहता है चलो मैं बाइक दे दूंगा, तो फिर भी इतना निडर हो गया है आदमी, कहता है कौन सी वाली दोगे। उसमें भी पूछता है कौन सी दोगे। उसने कह दिया स्प्लेंडर दे दूंगा, कहता नहीं जो बुलेट का नया मॉडल आया है वो चाहिए। अब बताओ 2.5 लाख प्लस है, रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने बच्चों का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करने वाला गरीब, कहां से इतना जहेज इकट्ठा करे, कहां से इतने पैसे लेकर आए कि वो इन जहेज के लोबियों का मुंह भर सके। पैगंबर इस्लाम की सीरत को हम भूल गए, नबी के हम फरमान को भूल गए, नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना हमने छोड़ दिया। पैगंबर इस्लाम ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो नबी ने उसके साथ अपनी बेटी का निकाह किया जिसको दुनिया मौला अली शेर खुदा के नाम से जानती है। इतने गरीब थे मौला अली शेर खुदा कि एक चमड़े का आपके पास में चमड़े का एक मुसल्ला था जिस पर आप नमाज पढ़ते थे और उसी पर आप रात में लेटते थे और दिन में उसी पर अपने ऊंट को या घोड़े को चारा खिलाते थे। इतनी गुर्बत का आलम। अल्लाह अकबर। वो हजरत मौला अली शेर खुदा, उनके साथ नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया और हजरत फातिमा से फरमाया मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी लख्ते जिगर, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। अल्लाह अकबर। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा है। जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं इतना सामान इकट्ठा करूंगा कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा कि आज नबी ने अपनी लाडली बेटी को कितना जहेज दिया है, तो नबी की आंखों में आंसू थे। नबी फरमाते
अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे, वो कहां से इतना जहेज लाएंगे। अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम ने इन जहेज की लंबी लंबी डिमांडों का दरवाजा वही बंद कर दिया था। अल्लाह अकबर, ये जहेज के लोभी नहीं जानते ना, जो जहेज की लंबी लंबी लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगते हैं। मुझसे कहता है मौलाना मुझे जहेज में बाइक चाहिए, मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, चल मेरे साथ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे ऐसी तकरीर करूंगा, तू मस्जिद के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा के बैठ जाना, 3 जुमा में इतना चंदा आ जाएगा कि तेरे लिए 1 मोटरसाइकिल मैं ला करके दे दूंगा। कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो। हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी उसे नहीं कहते जो दुकान दुकान हाथ फैला करके मांगे, अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगे। भिखारी उसे भी कहते हैं। अब भिखारी भी अलग अलग किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इनमें भी भिखारियों की अलग अलग कैटेगरी है, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई अपाचे पे राजी हो जाता है और कोई बुलेट पे भी राजी नहीं होता है, उसमें भी कहता है मुझे 4 व्हीलर चाहिए। हमने कहा अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अरे कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मांगना है तो रब की बारगाह में आकर के मांगो। हमने कहा ये दुनियादार देंगे, अगर 5 लाख मिल भी गए तो कितने साल तेरे घर का गुजारा चल जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल तक चला लेगा। अगर ये हमने जहेज के सामान को, हमने फर्नीचर के सामान को दीमक को खाते हुए देखा, हमने गाड़ियों को डैमेज होते हुए देखा, हमने अलमारियों को टूटते हुए देखा, ये सामान कितने दिन का है, चंद दिन में ये चीजें खत्म हो जाती है। याद रखो किसी का दिल मत दुखाना, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनना। मौलाना रूम फरमाते हैं अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्त आबुर की हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है, अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर नूर अली शाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ऐ उर्से पाक की महफिल में आने वालों, आज ये पैगाम लेकर जाना अल्लाह के वली के उर्स से कि हमको अपनी मेहनत की कमाई से लाई हुई बाइक पे बैठना है, किसी की दी हुई बाइक पे नहीं बैठना है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। अरे मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सारी जिम्मेदारी आपने जहांगीर भाई को दे दी है। उड़ीसा में तो हर कोने से मजमे में से नारे की आवाजें आती थी, लेकिन आज इतनी सर्दी का एहसास आपको? कैसे आप अल्लाह के वली से मोहब्बत करने वाले हो, कैसे नूर अली शाह बाबा से मोहब्बत करते हो, कैसे सरकार मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करते हो। ये पैगाम पहुंचा के जा रहा हूं, किसी से भीख में ली हुई चीज पर नहीं बैठना है, बल्कि हमको अपनी मेहनत से कमाना है। और वो तभी कमाओगे जब तुम तालीम हासिल करोगे, जब एजुकेशन तुम्हारे पास होगा, जब शिक्षा तुम्हारे पास में होगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये जहेज क्या है, चंद दिन में सामान खत्म हो जाता है। मांगने से मैं मना नहीं करता, मैंने कहा मांगो, मांगना मोमिन
की शान है। मैं मांगने से मना नहीं करता, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये कारी जहांगीर आलम से मत पूछो, ये शेख रजा कानपुरी से मत पूछो, ये अपनी मस्जिद के इमाम साहब से मत पूछो, ये नदीम रजा फैजी से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो कि हम मांगे तो कहाँ मांगे। अरे सरकार मुजाहिद मिल्लत से मत पूछो, चलो बरेली की सरजमीन पे चलते हैं और आला हजरत से पूछते हैं, ऐ मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत, ऐ तू दिए हदाई के बख्शिश, ऐ इमाम जलीलुल शान, हम मांगे तो कहाँ मांगे, कौन हमें देगा। तो गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद देता है, देने को मुंह चाहिए। पहले पहले पहना दे माशाल्लाह। हाँ 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 वाह वाह भाई बैठ जा। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। हम मांगने से मना नहीं करते, मांगो, मांगना मोमिन की शान है, मांगो मांगना मोमिन की शान है, लेकिन दुनिया वालों से मांगोगे 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, और जब नबी की बारगाह से मांगोगे तो कभी खत्म नहीं होगा। तवज्जो दीजिए मेरी तरफ तवज्जो दे। दुनियादारों से मांगोगे चंद दिनों में खत्म हो जाएगा और नबी अता करेंगे, फिर वो खत्म नहीं होता है। अरे हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, एक सैयद से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान वो है कि अगर मां लेने वाला इस दरवाजे से लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, तीसरे पे आ जाए तब भी देता है, चौथे पे आए तब भी देता है, 5वें पे आए तब भी देता है, 6ठे पर आए तब भी देता है, 7वें पे आ जाए, 7 दरवाजों पे बारी बारी आए तब भी मेरा दादा हातिम ताई मना नहीं करता है, 7 दरवाजों पे देता है। तब आले रसूल ने कहा, मोहब्बत होगी तो खामोश नहीं रहोगे। आले रसूल ने कहा, अरे वो तेरा दादा है, दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता। एक पे लेके दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है, 7 पे पहुंच जाए तब भी ख्वाहिश नहीं पूरी होती। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि एक बार मेरे नाना की चौखट पर जो भी आ जाए कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। इमाम पुकार उठे, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। हाय नारे तकबीर, आज जोर से, हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, हाय 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मांगो नबी की बारगाह से।